चलो चलो जल्दी चलो, सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठो। एक एक वचन वाणी को बड़ी सावधानी के साथ सुनो। जब सत्संग सुनोगे तब तुम्हारी समझ में आएगा कि सत्संग किसे कहते हैं। क्योंकि सत्संग कोई कथा वार्ता का नाम नहीं है, सत्संग कोई भाषण स्पीच प्रवचन का काम नहीं है, सत्संग कोई मनोरंजन नहीं है। ये संत महापुरुषों की वचन वाणी जो हम सब जीवों की वह पार कहानी है। जीवात्माएं भवसागर के पार कैसे जाएंगी, अपने सच्चे मालिक प्रीतम का कैसे दर्शन दीदार करेंगी। प्रेमियों, इस युक्ति का नाम है सत्संग और मिलाने वाले को कहते हैं संत सतगुरु। ये दोनों चीजें हमें आपको समय से मिली, लेकिन आपने उनकी कदर नहीं की। किसी पुण्य कर्म के कारण संत महापुरुषों के दर पे तो आप पहुंच गए, लेकिन आपने उनकी कदर नहीं की, उनको जाना माना पहचाना नहीं। ये सब धोखा हो गया। और ये इतना बड़ा धोखा है जिसकी पूर्ति रुपए पैसे धन दौलत सामान से नहीं हो सकती। क्योंकि सतगुरु दयाल की दया ये रुपए पैसे से मोल नहीं मिलती। जब उनकी मौज मर्जी हम सब कलयुग के जीवों पर हो जाती है तो अपनी दया की बरसात कर देती। अब यह है उनकी दया की बरसात में कितने टिप पाते, कितने छोड़ के भाग जाते। इसी को कहते हैं छटनी और कटनी। बहुत पहले इशारा किया गया था कि जब मेरी संगत बढ़ेगी तो बच्चा छटनी होगी और कटनी होगी। इस पर जो लोग बच्चों को इशारों को नहीं समझ पाए तो कुदरत चटनी भी कर देगी। देखो ये सब हुआ है और हो रहा है, लेकिन समझ में क्यों नहीं आ रहा कि आपने वचनों को सुना लेकिन तुम्हारे मन ने स्वीकार नहीं किया। जब वचन भूल जाओगे तो दुआ और दया के भंडार से हजारों कोस दूर चले जाओगे। यही तो कि वचनों की पकड़ होनी चाहिए। सुनना तो सभी, तो कानों का विषय सुन लेंगे, कान अच्छा बुरा सभी सुनते, लेकिन जब तक मन वचनों को नहीं पकड़ेगा और अपना आधार नहीं बनाएगा तब तक इसमें बदलाव नहीं हो सकता। जब तक बदलेगा नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं। ऐसे कितना समय निकल गया जीवों का सत्संग सुनते सुनते और सुनाते सुनाते, लेकिन मिला कुछ नहीं। क्योंकि ये वचन सुनने सुनाने का विषय ही नहीं, ये तो करने कराने का विषय। जब करोगे यानी करनी में उतारोगे तो करनी का फल आपको मिलेगा। बकनी का सुनने सुनाने का कोई फल नहीं होता, फल तो करने कराने का है। जब तक संत महापुरुष उस करनी को कराने वाले जो आध्यात्मिक करनी है, भौतिक करनी हम आप दिन रात करते हो, शरीर इंद्रियों के लिए परिवार के लिए तो सब करते रहते हो, लेकिन आत्मिक करनी तो शुरू नहीं की आपने। और असली काम है आत्मा जगह परमात्मा से मिले, अपने घर पहुंचे, तब तो यह काम संभव है। कहने का मतलब यह है जब सत्संग में आओ तो बड़ी चौकसी के साथ एक एक वचन को ऐसे सुनो
जैसे पी जाओ उसको, जब पी जाओगे तो उसका असर अंदर में होगा। जैसे वचनों का असर हुआ तो फट से आपको विश्वास हो जाएगा, और विश्वास हो जाने के बाद फिर मतलब वो चीज हटती नहीं, छूटती नहीं। तो जब भी मौका मिले घर गृहस्थी परिवार से, खेती की दुकान, दफ्तर, बिजली, व्यापार, मजदूरी से, तो सत्संग की भूख प्यास रखा करो। सत्संग ही तो आपको जगाएगा, सत्संग आपको चिताएगा, होश में ले आएगा, और सत्संग उधर से इधर की तरफ मोड़ के खड़ा करेगा। फिर यह सत्संग आगे को चला देगा। और कोई पूजा पाठ, कोई शारीरिक इंद्रियों का कर्म शुभ करो आप, लेकिन उससे न तो मन सुधरेगा न जीवात्मा जगेगी। कितना लोगों ने पूजा पाठ किया, पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, दान, अमन, जप, तप, गंगा स्नान, ये करते करते कितने को जीवन चले गए, न मन ठीक हुआ न जीवात्मा को कोई काम शुरू हुआ। क्योंकि ये जीवात्मा शरीर में तो है, लेकिन शरीर के नाके में बैठी हुई, शरीर से अलग सबसे ऊपर, जहाँ गंदगी का कोई लवालिश नहीं है, वहाँ बैठी है, और वहीं से अपने मित्र मन का इंतजार कर रही है। क्योंकि जब सत्यलोक से उतारी गई तो नीचे के लोक में आई, बीच के लोगों में यानी त्रिकुटी धाम में आई, तो वहीं से मन को साथी बना लिया। कहा चलो हम तुम दोनों नीचे चलते हैं और देख करके वापस लौट आएंगे, और बिना तुमको साथ ले मैं वापस नहीं आऊंगी। बस यही वचनबद्धता आज तक उसको परेशान किया। वो इंतजार कर रही, वो उधर नीचे उतर गया, इंद्रिय भोगों में चला गया, वहां गंदगी में इतना फंस गया कि अब निकलना उसका बड़ा मुश्किल है। खुद तो नहीं निकल सकता, अब कोई समृद्ध सहयोगी मिल जाए। इसी समृद्ध सहयोगी को संत सदगुरु कहते हैं। जब तक वो नहीं मिलेंगे, न मन उधर से हटेगा, न इधर जीवात्मा इधर से उधर चल सकेगी। ये दोनों काम छूट जाएंगे। तो कितनी बड़ी दया कृपा मेहरबानी संत महापुरुषों ने किया इस कलयुग के हम सब गंदे कमजोर जीवों के लिए। कि कितनी मेहनत की, कितना परिश्रम, संघर्ष, यात्राएं उठाई, लेकिन हम लोगों ने उनकी कदर नहीं की। उनको जाना माना पहचाना नहीं कि भाई किस काम के लिए आए हैं और क्यों आए हैं और कौन सा काम करके जाएंगे। अगर ये सब जानकारी हो जाती तो अपने समृद्ध मालिक को कभी नहीं छोड़ती। मैं यहाँ तो सब छोड़ के भाग गए, कोई टिका ही नहीं। और एक नहीं 45 करोड़ को सतपथ के रास्ते पर लाके खड़ा किया, और जीवात्मा जगह परमात्मा से मिले, यानी अभ्यास कराने के लिए नामदान दिया। अब नामदान की कोई कीमत नहीं समझ पाए, न बचनों की कीमत सत्संग की और न नामदान की। जब दोनों चीज छूट गई तो आपको मिलने वाला कुछ नहीं। ऐसे कितने को जीवन निकल गए और निकले जा रहे हैं, आप बराबर देख रहे हो, लेकिन काम उधर का कुछ नहीं, क्योंकि हमें इधर काम से फुर्सत नहीं मिलती। कहा कब तक इधर फंसे रहोगे। किसी का 40, 45, 50, 60, 70 निकल गया सब समय। जब कितना समय आपका इस शरीर में रहने का और भोगों में फंसने का और परिवार में उलझने का कितना समय रहेगा। बस इतना ही समझ लिया जाए तो काम हो जाए। बल्कि संत महापुरुषों ने तो गर्भगृहस्थी छोड़ने के लिए आदेश नहीं दिया, क्योंकि ये रह नहीं सकता, बगैर गर्भगृहस्थी तो रह ही नहीं सकता। क्योंकि कलयुग में अन्न कोश में प्राण, अन्न में प्राण है, और अन्न रोटी केवल गृहस्थाश्रम में, और किसी आश्रम में रोटी का न ब्रह्मचर्य, न बानरपन, न संन्यास। लेकिन ये सब आश्रम बगैर गृहस्थाश्रम के रह नहीं सकते, चलाए नहीं जा सकते। इसलिए कलयुग में गर्भगृहस्थी में रहने का आदेश किया। लेकिन ये कहा कि गर्भगृहस्थी परिवार में तो रहो, लेकिन थोड़ा संयम में रहो। अब संयम की बात समझ में आई नहीं। वाणी का संयम, दृष्टि का संयम, कान सुनने का संयम, चलने फिरने का, खाने पीने का, सोचने समझने का, करने कराने का एक तरह का नहीं है। तो संयम शब्द समझ में आया नहीं, तो खोल के कहना पड़ा कि गर्भगृहस्थी परिवार बाल बच्चों के बीच तो रहो, लेकिन थोड़ा ब्रह्मचर्य का पालन करो। ये क्या है? का ये शरीर की ऊर्जा, ये शक्ति है। अगर ये इकट्ठी नहीं करोगे
तो मन को कंट्रोल नियंत्रण में कर नहीं सकते हो और जीवात्मा के जगाने में और कोई चीज सहयोग नहीं करेगी। संसार की कोई वस्तु जीवात्मा के काम आने वाली नहीं। हाँ, ये है कि अगर इसका पालन कर लो और शक्ति हो जाए तो आपको भजन सिमरन ध्यान में मदद मिल जाएगी। जब शरीर में ताकत नहीं है तो आप बैठ भी नहीं सकते। यदि आजा 2 घंटे बैठो तो 5 मिनट में सो जाते हो तुम, 5 मिनट में नींद आ जाएगी। अभी सत्संग शुरू होगा, कितने सोने शुरू कर देंगे, उधर सत्संग शुरू इधर सोना शुरू, क्योंकि ये वचन बर्दाश्त नहीं होते मन को। जब वचनों की मार पड़ती है तो मन ये तिलमिलाता कि ये बड़ा रूखा फीका हो रहा, ये तो मतलब सब छोड़ने को कह रहे हैं, उधर से इधर चलने के लिए घूमने के लिए कह रहे हैं, और वो बेचारा घूम नहीं सकता। क्यों कह रहा, भोग वासना मुझ में भरी, मुझसे सत्संग क्यों ना जाए। इतनी भोग वासनाओं में लिप्त हो गया हूँ कि सत्संग वचन हमसे सुने ही नहीं जाते। जैसे वचन उच्चारण हुए कान में पहुंचे फौरन नींद आ गई, सुस्ती आ गई और मन इधर उधर भगने लगा। बच्चों को पकड़ के टिकता नहीं, बच्चों को सुनता भी नहीं। जब सुनोगे नहीं तो फिर करोगे कैसे। एक एक वचन को बड़ी सावधानी के साथ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। समृद्ध दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज आज के इस नैमिषारण्य की तपोभूमि पर प्रातःकालीन लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त गुरासिक प्रेमी भाई, देखो जब कभी ऐसा अवसर मिल जाए, पहली बात तो ये समझना चाहिए कि हमारे पर गुरु और हरि की दया होगी। बिना परमात्मा की कृपा के संत महात्मा नहीं मिलते और बगैर संतों की दया के इन जीवात्माओं का उद्धार नहीं हो सकता। ये दोनों चीजें सिद्ध है और सत्य है, और समय से आपको दोनों चीजें मिली भी, लेकिन आपने संभाल के रखा नहीं। जब संभाल के कोई चीज नहीं रखोगे तो उसका लाभ आपको कैसे मिलेगा। तो और जो चीज संभाल के रखते हो, जितना काल का सामान बहुत संभाल के सुरक्षित रखते हो, लेकिन दयाल की कोई चीज पकड़ के आप रखते नहीं हो, और काम दयाल की चीज आएगी, काल का तो सामान ही छूट जाएगा। जो भी आप इकट्ठा कर रहे हो या किया हो या करने के प्रयास में हो, वो सब यही छीन लिया जाएगा। क्योंकि जब हम आप माँ के गर्भ से नंगे आए और अकेले आए, किसी को साथ लेके नहीं आए, कोई सामान लेके नहीं आए। जब आने की स्थिति हमारी यही है तो यहाँ जब तक रहोगे तो उसने ये सामान आपको दे दिया। हमने समझा कि हमारी सुविधा की है, लेकिन उसने फंसाने का सामान दिया और किसी में वो फंसा नहीं सकता। जब ये फंसाने का सामान दे दिया, इस सामान को हमने आपने अज्ञानता भूल बस अपना मान लिया। देखो बस यहीं से कमी शुरू हो गई। जो अपना नहीं है उसको अपना मान लिया, और जो अपना है उसको छोड़ दिया। अब यही तो पकड़ नहीं है कि अपना कौन पराया कौन, क्योंकि हमारी आपकी मुद्दतों से ईगो से पकड़ इसी सामान की है जो काल ने बनाया। और काल ने इसीलिए बनाया था कि इसी सामान में हम इसको फंसा लेंगे और लंबे समय तक फंसाए रखेंगे, और इसी के अलावा कहीं उसको जाने नहीं देंगे। जब इसी में फंसता रहेगा, कर्म करता रहेगा, तो आता जाता रहेगा, जिसको आप जन्म मरण कहते हो। अब कर्मानुसार किया तो मन ने तो आदेश दिया और शरीर से करा दिया। शरीर इंद्रियों से इतना होशियार है कि अपना रस भोगों का पाने के लिए शरीर इंद्रियों को लगाया, उनसे कराया और ऐसा बना लिया, और मार इस पर पड़ती। तभी तो महापुरुषों ने कहा, अपराध करे कोई और, सजा कोई और पावे। अपराधी मन है और पीटा जाता तन बेचारा। ये शरीर पीटा जाता, इसी पर मार पड़ती है, क्योंकि जिसने कराया, जिसने आदेश दिया, वो तो दिखाई नहीं पड़ता, अंदर में बैठा चुपचाप।
सारी हरकत किया करता है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा समग्र कार्यों का आरंभ मन से ही होता है। मन ही तो करता धरता है और उसकी तरफ किसी का गौर ख्याल गया नहीं और सब इसी में फंस गए। क्या ऋषि, क्या मुनि, क्या योगी, क्या महर्षि, क्या अवतारी शक्तियां, क्या ज्ञानी विज्ञानी, सब उसी में फंसे रहे। उसने किसी को निकलने नहीं दिया। देखो कितना शक्तिशाली मन, और शक्तिशाली हम ही आपने बनाया। जब भोगों की प्राप्ति कराते रहोगे तो ये शक्तिशाली होता रहेगा। उधर जीवात्मा बेचारी उपवास कर रही है, क्योंकि वो तो यहाँ की कोई सामान का प्रयोग करती नहीं। शब्द आहारी सूरत, शब्द का आहार भोजन करने वाली जीवात्मा, और शब्द यहाँ है नहीं। जब तक नाम भेदी शब्द भेदी संसद को नहीं आएंगे उसको शब्द का आहार कोई दे ही नहीं सकता। और जब तक आहार भोजन नहीं मिलेगा तो कमजोर तो हो ही जाएगा। कहने का मतलब ये है, जब सतगुरु दयाल आए तो उन्होंने अपनी जीवात्मा के संभाल की ही बात की। अरे अपनी चीज को सभी संभालते, तो जीवात्माएं न तो ब्रह्मा की है, न विष्णु की है, न शंकर की है, न रामकृष्ण, न देवी देवताओं की। जीवात्माएं तो मालिक सतपुरुष की। अब जब जिसकी है उसी को चिंता होगी। अरे भाई जिसके बाल बच्चे हैं उसको चिंता होती, पड़ोसियों को थोड़ी चिंता होती। ये सब पड़ोसी है। जितने लोक मंडल ऊपर है वो सब पड़ोसी है, क्योंकि जीवात्मा तो सतलोक की रहने वाली और मन त्रिकुटी धाम का। ये दोनों वैसे यहाँ पर मुसाफिर के रूप में, और ना तो मन को ज्ञानकारी न जीवात्मा को ज्ञान हो रहा। ऐसा कोई शब्द नाम भेदी, शब्द भेदी, शब्द ज्ञानी मिल जाए जो मन को भी ठीक कर दे और जीवात्मा को घर पहुंचा दे। ये दोनों काम करने कराने वाला मिलेगा, तब हमारी आपकी किसी अच्छे काम की शुरुआत होगी। तभी तो महापुरुषों ने कहा बहुत समझ, तुम किसी को मत समझाओ। पड़ोसियों को समझाने से तुम्हारा मन नहीं समझेगा। सर्वप्रथम तो इस मन को समझाने मनाने की कोशिश करो। ये अगर मान जाए, और किसी से मानने वाला है नहीं। जाके लगी शब्द की चोट, जो भय सतगुरु की ओट। जिन्होंने सतगुरु का सहारा लिया, और ये नाम बाण है जिसको सतगुरु ने पकड़ाया। जब नाम बाण तुम्हारे आंख में रहेगा तो ये मन कभी उत्पात नहीं कर सकता, और तो किसी से डरता नहीं। न तो पंचा बाला बर्छी, न अम बम अड़बम, किसी से नहीं डरता। डरता है तो संतों के शब्द बाण से मरता, और शब्द बाण अगर लग गया तो ये मूर्छित हो जाता। फिर ये काम करो, लोभ मोह अहंकार तुम्हारे पर जबरदस्ती दबाव नहीं डाल सकती। तभी तो कहा है साधु सिंह समान है, गर्जे ज्ञान, और काम करो तो लोभ मोह और छोड़ भगे मैदान। कहा कि जब वो साधु था, साधु माने दाढ़ी बाल लाल पीले कपड़े, कोई भेद से नहीं संबंध है, कोई जात बिरादरी से साधु का संबंध नहीं, कोई बाहरी सामान धन दौलत और मतलब यानी पढ़ाई और लिखाई और धन दौलत, इससे साधु का कोई मतलब नहीं। साधुता एक विचार है, जिसने तन मन वचन इंद्रियों को साध लिया। जो शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी उसी को तो साधु कहते। यहाँ साधु की पहचाने नहीं, न तुम साधु जानते हो, न महात्मा को जानते हो, न गुरु को जानते हो, न संत को जानते हो, न सदगुरु को जानते हो। जब इन्हीं को नहीं जानते हो तो परम संत को कौन पहचानेगा। वो तो कलयुग में अनोखी शक्ति आई। संत गुरु भेजा जाता तब आता, संत भेजे जाते तब आते, सदगुरु भेजे जाते तब आते, लेकिन परम संत अपनी इच्छा से आता है और काम करके अपनी इच्छा से जाता। ना कोई उधर से भेजता, ना इधर से कोई उसको जबरदस्ती भेज सकता। वो अपनी इच्छा के मालिक होते, तभी तो उनको मालिक कहा गया। वो मालिक है और बाकी मालिक यहाँ कोई नहीं। अब जब मालिक को भूल गए तो तुम रह कैसे सकते। कोई मालिक नहीं होगा तो हमसे मजदूरों को मजदूरी कौन देगा, हमारी सबकी देखभाल कौन करेगा, रक्षा सुरक्षा हिफाजत कौन करेगा। अगर ये सब जानकारी हो जाए तो भी परेशानी सब खत्म हो जाएगी। और ये जानकारी बगैर सत्संग के हो नहीं सकती। ये कथा वार्ता से जानकारी नहीं हो सकती। शारीरिक इंद्रियों की कोई क्रिया, कोई साधन करो, उससे भी ये जानकारी नहीं हो सकती। वो तो संत वचनों में सारी जानकारी भरी पड़ी है।
लेकिन संत वचन मिलते कहाँ? कहा सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर में, तो सबके पास, ये सबके पास सुत माना बेटा, दारा माने स्त्री, और लक्ष्मी धन दौलत, दुकान मकान सबके पास है, चाहे चोर हो, चाहे डकैत, चाहे अच्छा चाहे बुरा, चाहे पापी धर्मात्मा, तो सबके पास। लेकिन संत दरस हरि कथा गोस्वामी दुर्लभ, तो अगर दुर्लभ है तो संसार में तो संतों का मिलन और जीवात्मा पाने की युक्ति था कहाँ है? इसी दो बातों के लिए तो मानव तन मिला हुआ कि जब जब संत जगत में आवे, खोज भाग उनके टिंग जाओ, आती रहो किरो चरणों में, करो बंदगी निस्तिन लाए, तो उन पर हमारे आप पर उनकी दया हो जाए। ऐसे दया मिलने वाली नहीं। तुम निंदा आलोचना बुराई करते हो, तुम दुनिया की गंदगी इकट्ठा करते हो। अरे गंदगी में तो कोई नहीं बैठता, तुम ही नहीं गंदगी में बैठोगे तो मालिक कैसे गंदगी में बैठ जाएगा? कहते जब तक सफाई नहीं, कल अंदर सफा, अंदर सफाई और बाहर सफाई, अंदर सफा बाहर सफा, तो मालिक क्यों खफा रहेगा? क्यों आपसे नाराज रहेगा? ना तो अंदर में सफाई न बाहर में, दोनों तरफ से गंदगी से हम लोग भरे पड़े और कहते मालिक दया नहीं कर रहे, पता नहीं क्यों मेहरबानी नहीं हो रही, क्यों कृपा? अरे कृपा दया पाने के लिए शुद्धता चाहिए, यही शुद्धता तो जरूरी है। और इसी गंदगी को गंदगी कहते हैं। बाकी जात पात की कोई गंदगी यहाँ नहीं, गंदगी थी पूरे कर्मों की, पूरे खान पान की, वो तो लोगों में भरी पड़ी। और जात पात जो पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत, एक दूसरे के काम आना, सेवा करना, वो तो आपने झगड़ा कर दिया, वहां आपने झगड़ा फैला दिया। ये छोटा है, ये गरीब है, ये छोटी जाति का है, आपने नफरत किया। जहां से प्रेम प्यार मोहब्बत होना था वहां तो नफरत, और जिससे नफरत करनी चाहिए वो सब भरे पड़े। सब गंदा खान पान और गंदे कर्मों से बिल्कुल ओतप्रोत है। जब गंदा खान पान हो गया तो आंखें गंदा देखने लगी, कान गंदा जिंदगी सुनने लगे, पैरों से चलकर गंदगी बटोरने लगे, हाथों से भी करने लगे, और मन से बुरा संकल्प विकल्प करने लगे, और बुद्धि से बुरा निर्णय ले ले। इसी को कहते खराबी। और इस खराबी तो अभी तक समझ नहीं किसी की आई, क्या खराबी है क्या अच्छाई है। अच्छाई बुराई का परिचय सत्संग ही देगा, क्योंकि जब सत्य का संग करोगे तब अच्छाई बुराई का परिचय मिलेगा कि अच्छा क्या बुरा क्या है। अब अच्छा कहाँ मिले, किसके द्वारा मिलेगा? जब अच्छाई पकड़ लोगे तो बुराई अपने आप खत्म हो जाए। लेकिन अच्छाई पकड़ना नहीं चाहते और बुराई छोड़ना नहीं चाहते, दोनों बातें कि बुराई को छोड़ेंगे इसलिए नहीं कि बुराई को अपना मान बैठे। अरे भाई वो तो बुराई है, कर भला तो हो भला और कर बुरा तो हो बुरा। अगर इस सिद्धांत को जान लेते फिर भी बुराइयों से दूर हो जाते। कोई गंदगी आप इकट्ठी नहीं करते, लेकिन काल के जीव की पहचान तो यही है, जो गंदगी इकट्ठे कर रहे हैं, इसकी निंदा उसकी बुराई, इसके सिवा कोई अच्छाई का काम नहीं, अच्छाई का कोई प्रमाण नहीं, अच्छी बात कोई कहना बताना नहीं, अच्छे काम कोई करना नहीं। तो आपको तो समझना चाहिए कि काल दयाल के जीव कौन है, और है देश काल का। तो जहाँ जिसका देश है वो उसकी तो बाहुल्यता होगी, उनकी मतलब यानी संख्या ज्यादा होगी और अच्छे की कम होगी। यही कारण है कि अगर सब अच्छाई होती तो महापुरुषों को, हम जीवात्माओं को जगाने में देर नहीं लगती। देर तो इस बात की है कि हम लोग इतने गंदे हैं और गंदगी को छोड़ना भी नहीं चाहते। पहली बात तो गंदगी को गंदगी मानते नहीं, अभी तक मान ही नहीं पाए कि गंदगी है क्या। और छोड़ना तो बहुत दूर, जब गंदगी को एहसास करोगे कि हमारे में गंदगी है तो छोड़ने का प्रयास करोगे। जब छूट जाएगी तो अच्छाई आ जाएगी। जैसे अच्छाई और सफाई और सच्चाई आई वैसे आपका काम शुरू हो जाएगा। गंदगी में कोई काम नहीं होगा। कितनी मेहनत करो, कितना परिश्रम, कितने श्रम समय पूंजी खर्च करो, लेकिन गंदगी में कोई काम होने वाला नहीं। क्योंकि सिद्धांत है कि निर्मल जन मन सो मोहि पावे और मोह छल छिद्र कपट नहीं पावे। का न धनवान न बलवान न बुद्धिमान ये हमको कोई नहीं पाएंगे। या जाति वाला, या रूप रंग वाला, या मंदिर बनाने मस्जिद बनाने वाला, या पूजा करने वाला, कहा भाई ये नहीं मानेंगे।
हमको पाएंगे जिसका मन निर्मल पाक साफ पवित्र और मन सबके खराब। मनी तो निंदा चुगली में लगाए है आपको और अभी तक नहीं समझ पाए हो कि हम एक गंदा काम कर रहे हैं, गंदगी इकट्ठा कर रहे हैं, तो इससे कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि सिद्धांत ये कहता कि निर्मल मन जन सो मोहि पावे, जिसका मन निर्मल पाक साफ पवित्र होगा वो मुझे प्राप्त होगा। आगे कह रहे हैं कि मेरा वास किसके हृदय में होता है, ये सब खोल के कह दिया कि ब्राह्मण के हृदय में, क्षत्रिय कहते नहीं, ये हृदय नहीं है, ये तो बाहरी खोल है जो तुम कह रहे हो। कहा कि जात पात धन धर्म बढ़ाई और कुल परिवार सुखद समुदाय और इन्हें त्याग भजे मन लाई और ताके हृदय बसे प्रभु आई। का प्रभु का वास उसके हृदय में होता है। ये सब तुम्हारे घर में लिखा पड़ी। संतों ने कोई चीज पर पर्दा नहीं डाला। संत गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस को इसीलिए रखा, लिखा और रखा कि जब ये वचनों को सुन लेगा और समझ लेगा तो मतलब यानी हर चीज इसके पास हो जाएगी। तो उन्होंने तो 550 वर्ष पहले से लिख के रखा और तुम अभी तक नहीं समझ पाए। जब पुराना नहीं समझ पाए तो नया ही कैसे समझो? यानी जब भूतकाल को नहीं जान पाए हो तो वर्तमान तुम्हारी समझ में कैसे आएगा? और जब तक वर्तमान समझ में नहीं आएगा तो भविष्य बनने का कोई प्रश्न नहीं उठता। वर्तमान से भविष्य का निर्माण होता है और ये सब कुछ नहीं रहा है। सब बेचारे भूल भरम में पड़े हुए हैं, अभी नहीं समझ में आ रहा है। इतनी ठोकर लगने के बाद इतनी अमोलक चीज पास से निकल गई, चली गई और फिर भी नहीं समझ पा रहे कि हम हानि में है कि लाभ में, कुछ नहीं समझ आ रहा। जब तक बच्चों को नहीं सुनोगे आप किसी चीज से बच ही नहीं सकते। बचने बचाने का काम केवल संत महापुरुष के बच्चे नहीं करते। अब हमें आपको करना क्या है कि शैतान मन को समझाने की कोशिश करो। पड़ोसी पड़ोसी को समझाने से काम नहीं चलेगा। पड़ोसी समझ गया तो क्या तुम्हारा मन समझ जाएगा? पड़ोसी बिगड़ गया तो क्या उससे तुम्हारा मन बिगड़ेगा? तुम्हारा मन अपनी रहनी गहनी से ही बिगड़ेगा। अगर अच्छी है तो अच्छा हो जाएगा और खराब हो रही है तो बुरा हो जाएगा। इसी की अभी तक पहचान नहीं, क्योंकि तुम दूसरों को देखा करते हो, ये खराब है, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। अरे वो नहीं ठीक है तो तुम्हारा क्या नुकसान करेगा? बन जाएगा, तुम्हारा कौन फायदा करेगा? तुम्हारा नुकसान और फायदा तुम्हारी करनी से ही होगा। तो महापुरुषों ने इसीलिए कहा करनी करो मार मंडालो, इंद्री भो विसारो, इतना काम करो तुम अब की, फिर आगे की सतगुरु जानेंगे। तब वो सतगुरु की बात तुम्हारी समझ में आएगी। जब तक शरीर और मन बुद्धि चित्त और इंद्रियां पाक साफ निर्मल पवित्र नहीं होगी तब तक सतगुरु की कोई बात समझ में भी नहीं आएगी। उनका आत्मज्ञान भी आपकी समझ में नहीं आएगी। जो उन्होंने युक्ति बताई यानी नाम आधार नामदान, ये भी आपकी समझ में नहीं आएगा। तो कितना बड़ा नुकसान हम रोज कर रहे हैं और फिर भी समझ में नहीं आ रहा। पहली बात तो इस समय कहीं कुछ हो ही नहीं रहा। सबकी वाणी पर पूर्ण विराम लगा हुआ। क्यों? जो जो कहा वो पढ़ के और सुन के कहा, इसलिए वो झूठा हो गया। जो करके कहेगा उसका अनुभव होगा। अनुभव कभी झूठा नहीं होता। अनुभव कभी भटकने नहीं देगा, बहकने नहीं देगा। कितना कोई प्रयास करे, अगर आपको अपनी करनी का अनुभव है तो आपको कोई अलग नहीं कर सकता। तो कहा क्या करनी करो? करनी करो मार मंडालो, ऐसी करनी करो जिससे मन मर जाए, मन भोगों से हट जाए, मन से काम करो, लोभ मोह अहंकार धीरे धीरे निकल जाए। ये करनी आपको करनी। अभी तुम करनी नहीं समझ पाए हो कि मन की करनी क्या है, शरीर की करनी क्या है, बुद्धि चित्त की करनी क्या है, इंद्रियों की करनी क्या है और सतगुरु की करनी क्या है। जब ये समझोगे तभी तो तुम्हारे अंदर इच्छा बने उठेगी कि चलो हमको भी कुछ करना चाहिए। अभी करनी कहाँ समझ में आई कि हम भौतिक करनी, शारीरिक करनी कर रहे हैं कि आध्यात्मिक आत्मा की कोई करनी शुरू कर रहे हैं? कुछ नहीं। आत्मा के बारे में तो बिल्कुल एकदम शून्य है, उसकी तरफ तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं कोई दे रहा। और जबकि असली काम हुई है, जीवात्मा निकल जाए तो शरीर बेकार, और शरीर के लिए जो सामान इकट्ठा किए भी बेकार। वो शरीर तो प्रयोग जब भी कर सकता है
जब चेतन जीवात्मा शरीर में रहेगी और शरीर जिंदा यानी चलता फिरता उठता बहता रहेगा, तब तो सामान का भी प्रयोग कर लेंगे। नहीं ये सामान इकट्ठे किए भी बेकार, न घर में रह पाएगा, न दुकान मकान चला पाएगा, न बाल बच्चों से मिल पाएगा, यानी कोई काम आप कर ही नहीं सकते। इतनी बड़ी ऊर्जा शक्ति ताकत जीवात्मा और सबके अंदर है, और अभी तक उसी की जानकारी नहीं हो पाई, क्योंकि सब इसी में फंसे पड़े हैं। जब निंदा चुगली बुराई से फुर्सत मिलेगी तब तो कि अच्छे रास्ते की तरफ चलोगे बढ़ोगे, तभी तो अच्छाई तुम्हारे में आप आएगी और सबको अच्छा बनाने में आप सफल हो पाओगे। अब अच्छे सच्चे समाज की स्थापना होनी, और यहाँ सब गंदगी, यहाँ सब गंदगी, सबके मन गंदे, देखना सुनना उठना बैठना बोलना चालना करना कराना सब गंदा ही तो है। जब गंदगी भरे हो तो अच्छाई की तरफ तुम कैसे चलोगे? ये तो कोई चीज हटेगी। दो चीज एक साथ नहीं रह सकती, जैसे झूठ और सत्य एक जगह नहीं रह सकते, रात और दिन एक साथ नहीं रह सकते, पाप और पुण्य एक साथ नहीं सकता, ऐसे निंदा चुगली बुराई और सच्चाई एक साथ नहीं रह सकती। तो फिर आपको मिलेगा क्या? तो इसलिए महापुरुषों ने हमेशा, जब यानी संत दयाल जब भूमंडल पर आए तो उन्होंने सर्वप्रथम मतलब इस मन को पकड़ा कि शैतान मन को ठीक कर दो तो सब ठीक हो जाएगा। और उन्होंने कहा कि 3 युगों से हम आप मन का कहना मान रहे हो, अभी तक निकल नहीं पाए, न बुराइयों से, न बुरे खान पान, न बुरी संगसोबत, न बुरे विचार, हम किसी से निकल ही नहीं पाए। तो कहा अगर निकलना चाहते हो तो मन के कहे चलो मत कोई, और सतगुरु कहे करो तुम सोई। अब वो काम करो जिससे तुम यहाँ से निकलो और अपने घर की तरफ चलो। अगर उस काम को, सतगुरु के वचनों को समझ लो और सुन लो और करने के लिए तैयार हो जाओ तो ये काम देर नहीं लगेगी, क्योंकि कराने वाला तुम्हारे साथ है। अगर कराने वाला, तभी कहा था सतगुरु दयाल ने हम सबको यही तो सिखाया कि जब तक मेरे सामने रहते रहते काम बना लो, और मैं अगर चला जाऊंगा तो फिर तुम अकेले कर नहीं पाओगे, तुम्हारे बस का है नहीं, तो रहते रहते काम बनाओ तो मैं सहयोग कर दूंगा। ये तो सब हमें आपको सिखाया सुनाया पढ़ाया गया, लेकिन जब बच्चों को आपने रखा नहीं संभाल के तो तुम बहक तो जाओगे। बहकने का कारण केवल यही, भरमने का कारण यही, बुराई में फंसने का कारण यही कि हमने सतगुरु दयाल के सच्चे और अच्छे बचनों को पकड़ के नहीं रखा, तो गंदगी में आप सब चले गए। जय गुरुदेव। तो जब भी बैठो अपने मन को समझाने की कोशिश करो कि देख बहुत दौड़ लिया, बहुत दौड़ लिया, बहुत कर लिया, मिला कुछ नहीं, रोने के सिवा कुछ नहीं, जन्म मरण के सिवा कुछ मिला ही नहीं। जो तू करता रहा और जैसे कर्म और कर्मानुसार, यानी पशुओं की योनियों में, पक्षियों के शरीरों में और जंगली जानवरों के शरीरों में, कीड़े मकोड़ों के शरीरों में जन्म मिलता रहा, जन्म मिलता रहा, और जन्म है तो मृत्यु निश्चित है, क्योंकि जन्म मरण का तो यहाँ चक्कर है उसने बनाया कि जन्मते रहो मरते रहो, जन्मते रहो मरते रहो, आते रहो जाते रहो रहते रहो, तो हमारा भी राज चलता रहेगा, हमारा भी राज्य चलता रहेगा। तो हर एक अपना राज, अपनी हुकूमत, अपना अधिकार तो बरकरार रखना ही चाहता है, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि हमारा काम कब होगा। ये तो हम दूसरे का काम कर रहे हैं, अपने काम के लिए हमारे आपके पास फुर्सत नहीं। ये निंदा आलोचना बुराई दूसरे की तो काम कर रहे हैं, ये दूसरे की गंदगी उठा रहे हो और इसी गंदगी में फंसे रहोगे। तुम अपनी गंदगी कब निकालोगे, क्योंकि तुमको अपनी गंदगी दिखाई नहीं देती। प्रचार तो ये है कि जहां तक बन सके अपनी गंदगी को देखा करो, और धीरे धीरे जब सत्संगों में आओ तो एक दैनिक डायरी बना लो, उसमें लिखो कि हमारे में बुराइयां कितनी, और जब एक सत्संग में आओ तो एक बुराई निकालने के लिए निशान लगा दो, एक बुराई निकालूंगा एक अच्छाई पकड़ूंगा। तो इतनी बुराइयां आप में नहीं है जितना सत्संग मिल चुका। अगर एक एक बुराई निकाली होती
और एक एक अच्छाई को पकड़ा होता, अब तक जीवन पाक साफ निर्मल पवित्र हो गया होता और उधर चलने की तैयारी शुरू हो जाती। लेकिन वो हम करते ही कहाँ, हम अपनी मनमानी में लगे। गुरबानी और संतवाणी तो समझ में आती नहीं, और समझना भी इतना आसान नहीं। क्यों संत बचन अटपटे, झटपट लखे न कोय, और जो झटपट लखे तो चटपट दर्शन हुए। फिर देरी क्या है? देरी तो इसी बात की कि हम लख माने देख नहीं पा रहे, हम कर नहीं पा रहे, हम समझ नहीं पा रहे, हम लाभ के करीब जा नहीं पा रहे, सच्चाई से दूर हटते चले जा रहे, बुराइयों में फंसते जा रहे। तो ये काम कैसे होगा? अभी किसी की समझ में नहीं आता। इसका मतलब अभी सज्जुगे जीवों की संख्या कितनी कम है, तो सज्जुग कैसे आएगा? अभी तो बताया गया कि कलयुग जाएगा और सज्जुग आएगा। जाएगा भी जरूर और सज्जुग आएगा भी जरूर, लेकिन जाएगा कैसे? क्योंकि कलयुग भगाने का तो किसी के पास उपाय है नहीं, कोई बल शक्ति नहीं है। कलयुग का राज है, यहाँ का राजा है, तुम राजा को कैसे भगा दोगे? लेकिन महापुरुषों ने जो वचनों की बात कही है, अगर वचन तुम्हारे अंदर हो जाए, तुम अपने अंदर से कलयुग निकालो। हमारे आपके अंदर तो कलयुग बैठा हुआ। अगर हम किसी की बुराई की तरफ जा रहे, किसी की भलाई सोच ही नहीं पा रहे, करना कर रहे हो, उससे तो लिखा कि भलाई करो, हो सके जीवन में भलाई ही करो तो तुम भले हो जाओगे। तो करना कराना दूर, जब सोच नहीं पा रहा, अभी निंदा आलोचना बुराई में फंसा, तो भलाई कैसे करेगा? दो तो काम एक साथ हो नहीं सकती कि भलाई भी करो बुराई भी करो। जब बुराई करते करते इतने बुरे हो जाओगे कि अच्छाई लोप हो जाएगी, अच्छाई दिखाई नहीं देगी, और कहोगे कि अच्छाई है ही कहाँ, यही अच्छाई, उसी को अच्छाई मान लेगा। क्योंकि जो ज्यादा अभ्यास करोगे, ज्यादा दिन उसमें रहोगे, धीरे धीरे हैबिचुअली आदती बन जाओगे, और वही आदत कहेगी यही ठीक है, यही सत्य, बाकी झूठ है। तो बचनों की बहुत बड़ी जरूरत है। कलयुग में हम सब जीवों को सत्संग की महती आवश्यकता है। जो सत्संग जहां नहीं मिला, ज्यादा दिन निकल जाए, मन मोटा हो जाए। इसीलिए कहा करिए नित सत्संग, बाधा सकल मिटाए, फिर ऐसा अवसर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। कहते हर रोज दर रोज जितना मिल सके सत्संग करो। और तो करके आपने देख लिया, मिला मिला है कुछ नहीं, और रोते हो, ये परेशानी है, ये बीमारी है, ये झगड़े झंझट है, मतलब तरह तरह के, यही सब आप रोना यहाँ रोते रहते हो, क्योंकि आप वो काम करते नहीं जिससे चले जाए। और वो बात बताई जाए तो समझ में नहीं आती। तो जब तक नहीं समझोगे तब तक कुछ नहीं होगा। आने जाने से काम नहीं होगा। आने जाने का मतलब हम किस लिए आए हैं, किस काम के लिए आए हैं, क्या लेने आए। जब तक वो लेके नहीं जाओगे तो आने का मतलब ही क्या निकला? अरे भाई बाजार जाते हो तो सौदा के लिए जाते, सौदा न मिले तो बाजार जाने का मतलब क्या? खेती करते हो, अगर उपज न हो, उत्पादन न हो तो खेती करने का मतलब क्या? दुकान करते हो, कोई मुनाफा न हो, बिक्री न तो कौन करेगा? नौकरी करते हो, अगर तनख्वाह वेतन न मिले तो कौन करेगा? जब सब जगह आपने लगा लिया कि हम लाभ के लिए करते हैं, तो ये परमार्थी लाभ कब करोगे? ये की शुरुआत इसकी कब करो? जब बुराइयों से फुर्सत मिलेगी। खाली मन शैतान का घर, जब मन खाली रहेगा तो शैतानी करेगी। और खाली है और भरते तो बुराइयों में, बुराइयों की तरफ ले जाते, अच्छाइयों की तरफ कभी प्रयास करते ही नहीं। तो महापुरुषों ने समझा के कहा बिन सत्संग विवेक न हुई। अगर बुद्धि में विवेक ज्ञान निरख परख पहचान करना चाहते हो तो सत्संग ही करेगा। इसके अलावा कोई यहाँ रास्ता नहीं, क्योंकि वो झूठ का संग। जितना भी हम आप शरीर इंद्रियों से मन बुद्धि चित्त लगाकर करते हैं, ये तो झूठा सब है, क्योंकि ये हमारे साथ जाने वाला नहीं, हमारे काम भी आने वाला नहीं। तो कहा झूठा क्या है और सच्चा क्या, अभी तक यही नहीं समझ पाए, क्योंकि काल का सामान झूठा है। महापुरुषों ने कहा झूठे लेना और झूठे देना और झूठे भोजन और झूठ चबेना, कहा ये कलयुग का सामान। और इसी में हम आप फंसे पड़े, रात दिन इसी की चिंता। सत्य की तो चिंता है ही नहीं, सत्य की तरफ चलने का जरा सा प्रयास भी नहीं है। तो जब सत्य की तरफ चलोगे नहीं तो सतलोक सचखंड पहुंचोगे कैसे? क्या बगैर चले पहुंच जाओगे?
और चलने की बात कोई सोचता नहीं, बताई जाए तो मानता नहीं। तो कहने का मतलब है समय खराब इसलिए है कि हमने खराब, समय कोई खराब नहीं, समय को हम ही आप तो खराब कर रहे हैं और अपना समय खराब कर रहे, किसी दूसरे का नहीं। जो मानव जीवन मिला ये समय ही है, अगर ये ऐसे निकल गया तो पूरा जीवन खराब हो जाए। फिर जीवन धारण करने का मतलब क्या हुआ? जो महापुरुषों ने कहा बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, तो ये भी गलत हो जाए, ये भी झूठ है कि उनके बड़े भाग्य हैं जिनको कहते हैं मानो अनमोल मंदिर मिल गया। यही सच्चा मंदिर है और इसको परमात्मा ने अपने हाथ से बनाया, विचित्र कारीगरी से 5 मसालों को मिलाकर इस मनुष्य मंदिर को तैयार किया। क्षितिजल पावक गगन समीरा और पंच तत्व रचित शरीरा। कहा 5 मसालों को मिलाकर जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, इन 5 मसालों को मिलाकर विचित्र कारीगरी से परमात्मा ने अपने हाथ से इस मंदिर को बनाया। किसके लिए? अपनी जीवात्मा को रहने के लिए। ये जीवात्मा को रहने का मकान है, ये भी हम नहीं समझ पाए। है जीवात्मा का मकान, ये भी नहीं समझ पाए, क्योंकि जीवात्मा के बारे में ही जब जानकारी नहीं है तो इस मकान के बारे में कैसे जानकारी करो? जिस मकान में रहते हो रोज झाड़ू पोछा लगाते हो, आपको भी सफाई पसंद है, और इस मकान में दिन भर गंदगी भरते, दिन भर गंदगी, इसकी निंदा उसकी बुराई, इसी मतलब यानी गंदगी को भरते भरते ये सारा समय निकल रहा है। आखिरकार सच्चाई अच्छाई की तरफ कब चलोगे? उसको कब अंदर लाओगे? उसके लिए कोई समय कोई तिथि घड़ी आपने निश्चित की है? कुछ नहीं, ऐसे सब बैठे रहते, समझ में कुछ आता नहीं। कितना समय निकल गया। 10 जुलाई 1952 से समर्थ सतगुरु दयाल ने हमें आपको सत्संग सुनाया और सिखाया, पढ़ाया और जगाया और चिताया और खड़ा किया। हम खड़े भी नहीं रह पाए, करना धरना तो दूर रहा, हम खड़े भी नहीं पाए। उस दरबार को, उस दर को, उस शरण को भी छोड़ दिया, तब फिर भला कहाँ होगा? कल्याण कहाँ होगा? संसार में तो कोई कल्याण होना नहीं, यहाँ कल्याण का कोई दरबार है ही नहीं। एक दरबार सिर्फ सतगुरु दरबार। तभी का दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं और दुनिया के सताए लोग जहां सीने से लगाए जाते हैं। कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा परिचय है। और यही हमें आपको चाहिए। यहाँ कोई तुमसे प्रेम करने वाला नहीं, जो करेगा अपने स्वार्थ लोभ लालच को पहले हल करेगा। तो तुमसे कहाँ प्रेम कर रहा? वो अपने स्वार्थ के लिए कर रहा, और तुम स्वार्थ नहीं समझ पाए। दुनिया के लोग, परिवार के लोग, समाज के लोग सब तुमसे लाभ लिए जा रहे हैं, उठाए जा रहे हैं। हम सब इतने अज्ञानी बुद्धू हैं कि अपना काम नहीं कर पा रहे, हम अपना लाभ नहीं ले पा रहे और सब तुमसे लाभ ले रहे हैं। जरा सा थोड़ा सा मीठा मीठा बोल दिया, कुछ थोड़ा सम्मान सम्मान कर दिया, बस तुमको लूट लिया। और तुम समझ नहीं पाए कि हम लूट रहे हैं कि कोई सम्मान कर रहा। और कहा इसके चक्कर में रहोगे तो ये भी कर्जा बन जाएगा। लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा सब तुझे देना। कितनी बड़ी चीज, कितनी बड़ी चीज कहा कि लाभ और मान और सम्मान ये भी कर्म कर्जा हो जाए, और इसके सिवा और कोई चाहता नहीं कुछ, सब इसी में तो लगे पड़े कहीं। और सच्चा मान सम्मान भी नहीं, वो भी झूठा है, ये भी झूठा। तो कहा कि भाई समझोगे कैसे? तब कहा कि सत्संग जल जो कोई पावे, मैलाई सब कट कर जाए। अगर गंदगी हटाना है तो गंगा नाव जमुना नाव की गंदगी चली जाए। इतना पानी रोज प्रयोग करते हो, एक जरा सी भी गंदगी नहीं हटी, और गंदगी बढ़ रही है क्योंकि गंदगी अंदर है और पानी बाहर डाल रहे हो, बाहर शरीर पर पानी प्रयोग करते हो। कहा सत्संग जल अंदर जाता है, जो अंदर जाएगा तो अंदर की गंदगी खत्म करेगा। कहा दुनिया में कोई कहीं ऐसा जल नहीं है जो तुम्हारी अंतर की गंदगी को खत्म करे। कल वो कहाँ है? कहा सत्संग जल जो कोई पावे, जिस किसी को मिल जाए, जब जैसे मिल जाए, स्थित परिस्थित बन जाए और महापुरुष मिल जाए और सत्संग वचन आपको दे दे तो उनका प्रयोग करो तो अंदर की गंदगी खत्म हो जाएगी। और कहीं आप कुछ नहीं कर सकते। कोई साबुन, कोई केमिकल, कोई पानी
नदी का, कुएं का, तालाब का अंदर की गंदगी को साफ नहीं कर सकता। और हम इसी पानी के अलावा हम सत्संग जल पानी को जानते नहीं है कि सत्संग जल क्या है। कहा जब किसी को जब कभी कैसे भी मिल जाए, स्थित परिस्थिति बन जाए, लेकिन मिल जाए, और मिल जाएगा तो गंदगी चली जाएगी। जब गंदगी चली जाएगी तो आप उस मालिक को पाने के अधिकारी बन जाओ। गंदगी में तो कोई नहीं पा सकता, और गंदगी हटाने का प्रयास भी नहीं। यहाँ तो रोज गंदगी बढ़ाई जा रही है, और बढ़ाने में जुटे पड़े हैं और अपने को अच्छा कह रहे हैं। पहली सबसे बड़ी तो अज्ञानता ये कि बुराई, निंदा, चुगली करने वाला अपने को अच्छा कह रहा है। अरे भाई वो उसको कोई अच्छा कहेगा, या उससे कोई अच्छा काम होगा, या अपना कर सकेगा, या दूसरों को निंदा, चुगली, बुराई सुनाकर क्या उनका कोई भला कर सकता है? इतना भी हम लोग अभी तक नहीं समझ पाए, और प्राथमिकता भी उन्हीं लोगों को दे रहे। क्या करना चाहिए, क्या करना था, क्या लागे करन, मुझे यही अचंभो भारी है। का बड़ा आश्चर्य होता है, किस काम के लिए मानो अनमोल मंदिर मिला, वो तो कोई काम किया नहीं, और जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे। तो बताओ ये जीवन को सार्थक कैसे बनाओगे? और जीवन इस शरीर में रहने वाली चेतन जीवात्मा का कल्याण कैसे करो? दोनों काम, न शरीर का काम होगा न जीवात्मा का काम होगा। दोनों काम हमारे आपके रह जाए। जब दोनों रह गए तो फिर आने का मतलब क्या हुआ? न हरि भजे न घर सुख पाए, और बिरथा बिहाय गई, और दुनिया ते प्यारे एक को नहीं, एक भी नहीं काम, न इधर का न उधर का। क्योंकि न इधर का भी काम अभी नहीं जानते कि इधर हमको क्या करना है। जब जिंदगी भर गंदगी इकट्ठा करते रहोगे, बुराई करते रहोगे, और बुराई में ही फंसे रहोगे, तो तुम अच्छाई समझने का मौका तुम्हारा निकल जाएगा। ये समय निकला जा रहा और निकल जाएगा, दोबारा ये वक्त अवसर मानव शरीर का मिलेगा नहीं। ये सब इसीलिए महापुरुषों ने बताया कि मानव शरीर धारण करने का मतलब क्या। तो कहा था यही तन का फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्पंत दुखताई। इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है। नर्तन पाए विषय मन देही, पलट सुधाते सट विषय। अगर मानव शरीर पाकर और विषयों में गमा दिया तो आप वही कर रहे हो कि हीरा को फेंक दिया और कांच को पकड़ लिया। जब कांच को पकड़ लो तो शरीर हाथ कट जाएगा, लाभ नहीं मिलेगा। तो वो कितने रंग से सुनाते हैं, सब बताते हैं एक एक चीज। और ये संत महापुरुषों ने अगर बच्चों की दया न की होती तो हम बच ही नहीं पाते, यहाँ से नहीं बच पाते। गिरी बदरिया पाप की बरस रहे अंगार, और संत न आते जगत में तो जर मरता संसार। इसका उद्धार कल्याण होने वाला नहीं था, इस जन्म मरण से छुटकारा मिल ही नहीं सकता था। तो कहा कि जब उन्होंने देखा कि सब पापे पाप चारों तरफ घिर गया है, तब उनको आना पड़ा। और आपसे बगैर बुलाए आ गए, हमने आपने बुलाया भी नहीं, और बगैर मांगे अमोलक धन दे दिया, हमने आपने मांगा भी नहीं था। देखो ये है दया और कृपा, अपनी इच्छा से ये दिया। क्योंकि हम लोग मांगना भी नहीं जानते, हमें ये नहीं मालूम इनके पास है क्या, ये क्या लेके आए, क्या देने आए हैं, कौन सा काम हमारा करने आए, हमें कोई जानकारी नहीं। क्योंकि हम सत्संग बच्चों को सुनते हैं लेकिन पकड़ते नहीं। ऐसे तो जीवन निकल जाएगा, तो कुछ ऐसे मिलने वाला नहीं। इसलिए जब भी बैठा करो इस शैतान मन को समझो, किसी को मत समझाओ, किसी की तरफ मत देखो। किसी की बुराई देखने करने से तुम्हारा कोई भला नहीं हो सकता, और तुम किसी का भला कर भी नहीं सकते। कम से कम अपना भला तो सोचो। जब अपना भला कर लोगे तो तुम दूसरे का भी कर लो। जब तुम्हारे अंदर अभी बुराई के सिवा कुछ नहीं तो दूसरे की भलाई कैसे कर सकते? बुराई भलाई एक साथ नहीं हो सकती। जय गुरुदेव। इसलिए महापुरुषों ने समझा के कहा है, और एक एक वचन को बड़ी सावधानी से पकड़ के रखिए। क्या कह रहे हैं? तुम किसी को मत समझाओ, किसी की तरफ मत झांको ताको, अपने मन की झांक ताक करो कि ये खराबी में कितना भी पड़ा है, खराबी की तरफ क्यों निरंतर जा रहा। इसी को उधर से हटाने की और इधर संत वचनों में लगाने की कोशिश करो। कहा कि सत्संग
सेवा और भजन, अगर तीनों में लगा दो तो मन की हरकत खत्म हो जाए, सारी हरकत ही खत्म हो जाए। और तीन में से अब एक भी नहीं काम करते, न सत्संग सुनते करते हो, न सेवा करते हो, न भजन करते हो। करने के लिए लिखा, सुनने सुनाने के लिए नहीं लिखा। तो क्या कह रहे हैं महापुरुष कि मन रे मान बचन एक मेरा, मन रे मान बचन एक मेरा, मन रे मान बचन एक मेरा, मन रे मान बचन एक मेरा। अब ये क्यों कह रही है? क्योंकि मन को अपना मित्र बना लिया। कहा कि जे न मित्र दुख होए दुखाई, उन्हें बिलोकत पातक भारी। जो अपने मित्र के दुख को नहीं हरता है वो दुखी ही रहता है। मित्र का ये भाव है। और यहाँ सत्संगी बुराई कर रहा है। ये तो बुराई कर रहे हैं। जो परिवार की बुराई, गुरु भाई की बुराई, टाट वाले की बुराई टाट वाला करे तो कहा ये सब नकली हैं, इनसे बहुत होशियार रहना। जब ये परिवार की बुराई कर रहा है तो परिवार की भलाई कब करेगा? ये तुम्हारा भला कब कर सकता है? जब तुम्हारी अच्छाई देखकर इसको ईर्ष्या हो रही तभी ये बुराई कर रहा, क्योंकि अच्छा ये कर नहीं सकता। अच्छा करना सबके बस की बात नहीं है। और जब अच्छा बस का नहीं है तो अंदर में उनको ईर्ष्या आती है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ये कैसे कर रहा, चलो इसकी बुराई करो। अरे उसका काम तो सब देख ही रहे, उसका तो सब सुन भी रहे, तुम्हारे कहने से उस पर कोई ऐसा प्रभाव पड़ने वाला नहीं। तो इसीलिए कहा अपने शैतान मन को समझाने की कोशिश करो। जो जागी हुई सूरत ही मन को समझा सकती है, सोई सूरत नहीं। उसको मालूम नहीं है कि मन किस समझ से समझता है, कौन से वचन, कौन सी समझ हम मतलब यानी समझाए जो हमारा मन समझ जाए। अभी तक यही नहीं मालूम। अब जागी हुई सूरत कह रही है, अपने मित्र मन को समझा रही है कि मैंने तुम्हारा सब कहना माना, यद्यप मेरा तुम्हारे से कोई इस तरह का मतलब नहीं है। केवल मतलब ये कि हमने ये वादा कर दिया कि जब तक तुमको साथ में नहीं ले लूंगी मैं वापस नहीं आऊंगी। मैं उसी वादे में फंसी पड़ी हूँ और तुम सुनते नहीं हो। कह रहे क्या है कि मैं तेरी दासी जन्म जन्म की, मैं तेरी दासी जन्म जन्म की, मैं तेरी दासी जन्म जन्म की, मैं तेरी दासी जन्म जन्म की। तू हुआ स्वामी मेरा, तू हुआ स्वामी मेरा, मन रे मान बचन एक मेरा, मन रे मान वचन एक मेरा। जीवात्मा जो दोनों आंखों के बीच में बैठी अपने मन से क्या कहती है कि जहां जहां भी मेरा यानी जन्म हुआ और मैं तेरे साथ रही, मैं बराबर ये देखती रही कि तुझे यहाँ आने में मिलता क्या है। का तेरा जन्म हुआ और फिर मर गया, फिर जन्म हुआ फिर मर गया, इसके अलावा तो तेरे हाथ कुछ लगा नहीं। जन्म भी स्थिर नहीं, मन भी स्थिर नहीं रहा, मरण भी स्थिर नहीं, तो आखिरकार का ये करता क्या कि मैंने तुम्हारा कहा माना है, जबकि हर योनि में तुम्हारे साथ जाने का मेरा कोई मतलब नहीं है। कहा मैं तो किसी सामान का प्रयोग भी नहीं करती हूँ, फिर भी मैं तुम्हारे साथ लगी रही, किसी लिए कि मैंने वादा किया। यह है वादा की बात, इसको वचनबद्धता कहते हैं। आगे क्या कह रहे हैं, क्या पूछ रही है, क्या समझा के कह रही कि तीन लोक का नाथ कहावे, तीन लोक का नाथ कहावे, तीन लोक का नाथ कहावे,
देव तेरा चेहरा, दीन देव तेरा चेहरा, मन रे मान वचन एक मेरा। मन रे मान वचन एक मेरा। अब मन को समझा के कह रही है कि 3 देवों लोकों में तू ही तो था, तब तेरी क्या महिमा, तेरा सब कहना मानते थे। आज तू ये काल देश में आकर के काल के भोगों के जाल में फंसकर तेरी क्या हालत हो गई। तू क्या, तू किसी को तू मानी थे, तुझको कोई नहीं मान रहा है। कहा कि तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महादेव तेरे चेहरा माने दास थे जब तू उनमें था और वो कर्म करता था। आगे क्या कह रहे कि ऋषि मुनि सब पर हुक्म चलावे, सब पर हुक्म चलावे, ऋषि मुनि सब पर हुक्म चलावे, ऋषि मुनि सब पर हुक्म चलावे, जति सती सब घेरा, जति सती सब घेरा, मन रे मान वचन एक मेरा। मन रे मान वचन एक मेरा। कह रही जो ऋषि मुनि जंगल में रहते थे उन पर तेरा ही तो हुक्म था। अरे तू भी उन्हीं के अंदर मन था दे। और कहते हैं जतिवती सब घेरा, सब तेरे घेरे में अधिकार में थे, तेरा कहना हुक्म सब मानते थे। आज तू काल माया के घेरे में जाकर भोगों के चक्कर में तेरी क्या दशा होगी। एक एक वचन देखो समझा के सब कह रहे। आगे क्या कह रहे हैं, कहा मैंने सतगुरु से सुना है, मैंने ऐसा सतगुरु से सुना है ये कि जब ऋषि मुनियों पर तेरा हुक्म चलता था और जति सती ये जितने सब तेरे घेरे अधिकार में रहते थे, ऐसा मैंने सतगुरु से सुना है। अब तेरी ये क्या हालत हो गई, अब वो सब कहां चला गया। आगे क्या समझा के कह रही है कि तेरे बस सुर नर मुनि जोगी, तेरे बस बस नर मुनि योगी, तेरे बस सुर नर मुनि योगी, तेरे बस सुर नर मुनि योगी, कोई तेरा हुक्म न टारा, कोई तेरा हुक्म न टारा, मन रे मान वचन एक मेरा। मन रे मान वचन एक मेरा। आज जितने सुर नर मुनि जोगी वो सब तेरा कहना मानते थे जब तू उस अवस्था में था। अब तो तू ये भोगों में फंस गया, देख तेरी क्या हालत हो रही कोई नहीं मान। और तब तेरी क्या महिमा थी सब जानकारी देगी, तब ये जगेगा कि मैं क्या था अब क्या हो गया और क्यों हो गया, किस कारण हो गया। और तुम्हारा हुक्म कोई टालता नहीं था। आगे क्या कह रही है कि जिसे चाहे तिस जगत फसावे, जिस चाहे तिस जगत फसावे, जिसे चाहे तिस जगत फसावे, जिस चाहे तिस जगत फसावे, और चाहे तिस करे निवेरा, और जिस चाहे तिस करे निवेरा, मन रे मान वचन एक मेरा। मन रे मान वचन एक मेरा। देखो सूरज जीवात्मा कैसे कह रही है कि जिसे चाहे तू संसार में फंसा दे, जानकारी देगी तब ये जगेगा। आगे क्या कह रहे हैं कि ऐसी महिमा सुनी तुम्हारी,
ऐसी महिमा सुनी तुम्हारी, ऐसी महिमा सुनी तुम्हारी, ऐसी महिमा सुनी तुम्हारी। ताते तुम पर करूं निहोरा, ताते तुम पर करूं निहोरा, मन रे मान वचन एक मेरा, मन रे मान वचन एक मेरा। ये सब महिमा मैंने सतगुरु से सुनी। तब तो मेरी कितनी बड़ी तुम्हारी महिमा थी, और इसलिए मैं निहोरा माने विनती प्रार्थना कर रही हूँ। तू अपनी पहले की स्थिति को ध्यान दे और यहाँ से निकलने की कोशिश कर। यहाँ से फंसने से तेरा सब चला गया, तेरे पास कुछ नहीं बचा है। देखो आगे कैसे क्या क्या कह के पूछेगी। ये हमारे सबके लिए सीख है, क्योंकि मन भी हमारे पास है, जीवात्मा भी है। अगर जीवात्मा सतगुरु के वचनों को पकड़ कर जाग जाए और नाम की कमाई करके जगा लो, तो तुम भी इस मन को समझा सकते। लेकिन जब तुम सोते को तुम कैसे जगा? सोने वाला कैसे जगाएगा? वो तो जागा हुआ ही जगाएगा। आगे क्या कह रहे हैं? इस तन नगरी तुच्छ देश में, इस तन नगरी तुच्छ देश से, इस तन नगरी तुच्छ देश में, इस तन नगरी तुच्छ देश में, क्यों कैदी हो बड़े अंधेरा, क्यों कैदी होए पड़े अंधेरा, मन रे मान वचन एक मेरा, मन रे मान वचन एक मेरा। कहा जब से वो शरीर छूट गए ऋषि मुनियों के और इस तन नगरी में आ गया और काल के कर्मों भोगों की बनाई व्यवस्था में फंस गया, तो तुम कैदी होकर के यहाँ कैद खाने में पड़े हो। यही तुम्हारा सम्मान है। क्या था और क्या हो रहा? आगे क्या समझा के पूछ रही है। देखो कि सतगुरु मोह से कहा वचन एक, 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 मन को संग ले चलो सवेरा, मन को संग ले चलो सवेरा। रे मन कैसा समझा के कह रहे? अरे भाई सतगुरु ने हमसे ये वचन कहा, मैंने सुना है कि अब तुम मन को साथ में लेकर, अभी सवेरा है, अभी समय है, वक्त है, जल्दी निकल चलो यहाँ से। समझा के देखिए, अगर इसी तरह सतगुरु के वचनों को पकड़कर और नाम की कमाई सुबह शाम करके अगर हम भी अपनी जीवात्मा को जगा ले तो शैतान मन को समझा सकते। लेकिन जब खुदे नहीं समझे तो क्या समझाओ? खुदे नहीं जागे तो सोते को तुम कैसे जगाओगे? आगे क्या कह रहे हैं देखो किस तरह से कि ताते तुम पे करूं विनती, से तुम पर करो विनती, ताते तुम पर करूं विनती, ताते तुम पर करो विनती, चढ़ो गगन क्यों करो अबेरा, चढ़ो गगन क्यों करो अबेरा, मन रे मान वचन एक मेरा, मन रे मान वचन एक मेरा। इसलिए सूरज जीवात्मा रूह क्या कह रही? मैं इसीलिए तो तुमसे विनती करती हूँ कि अभी सवेरा है, अभी समय है, अबेर माने देर मत करो, जल्दी निकलो, नहीं मानो शरीर का ये समय निकल जाएगा और किसी शरीर में तुमको होश आएगा नहीं। आगे क्या कह रही है कि इंद्री द्वार
विषय रस त्यागो। इंद्री भोग विषय रस त्यागो। इंद्री द्वार विषय रस त्यागो। इंद्री द्वार विषय रस त्यागो। करो अभी सुलझेरा। करो अभी सुलझेरा। मन रे मान वचन एक मेरा। मन रे मान वचन एक मेरा। जिसके कारण तू फंसा है का इंद्री भोगों से हट जा और अभी सुलझा ले। इसी जीवन में ये सुलझ जाएगा। अगर कर्मानुसार और पशु पक्षियों की योनि में चला गया तो वहां ये सुधार नहीं होगा। कि तुम सा संगी और न कोई। 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 मैं तुम्हारी और तुम हुए मेरा। मैं तुम्हारी और तू ही मेरा। मन रे मान वचन एक मेरा। मन रे मान वचन एक मेरा। कहा तुमसा मेरा और कोई साथी नहीं है, क्योंकि मैंने तुमको अपना साथी बनाया था और ये वादा किया था कि बगैर तुमको साथ ले मैं वापस नहीं आऊंगा। कहा कि और तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं और तुमको मेरा सिवा कोई नहीं। तो दोनों जब एक ही हो गए हो तब एक दूसरे की बात अच्छी मान लो। आगे क्या करें कि मुझे दासी का कहना मानो। 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 गगन मंडल चढ़ बांधो डेरा। गगन मंडल चढ़ बांधो डेरा। मन रे मान वचन एक मेरा। मन रे मान वचन एक मेरा। का मेरी मुझ दासी का कहना कितनी आधीनी में कह रही है, जबकि सर्वोपरि यही है, मन कुछ नहीं। फिर भी बड़ी आधीनी से प्रार्थना करती है, अरे भाई मुझ दासी का कहना मान लो और चलो जहाँ तुम्हारा घर है वो गगन मंडल पर अपना डेरा बनाओ। यहाँ तो क्यों डेरा डाले बैठे हो? ये तुम्हारा देश भी नहीं है, यहाँ किसी शरीर में रहने भी नहीं देता। कभी जन्म देता है फिर मार देता है, फिर जन्म फिर मार देता है। आगे समझा के क्या करिए। देखो एक एक वचन जब इस तरीके से समझोगे तभी तो समझा पाओगे। और जब बुराइयों में फंसे पड़े तो तुम्हारे में समझ तो बुराई की है, अच्छाई की नहीं। आगे क्या करें कि जैसे थे वैसे फिर वही हो। वैसे फिर हुई हो। जैसे थे वैसे फिर वही हो। जैसे थे वैसे फिर हुई हो। क्यों दुख सुख या सहो घनेरा। क्यों दुख सुख यहाँ सहो घनेरा। मन रे मान वचन एक मेरा। मन रे मान वचन एक मेरा। का ये दुख सुख के चक्कर में क्यों पड़े हो, क्यों ये मार खा रहे हो बार बार जन्म मरण। कहा कि अब जैसे थे वैसे फिर हो जाओगे। अगर मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लो, मैं सतगुरु से वचन सुन के आई हूँ, अगर वो मान लो तुम जैसे थे फिर वैसे हो जाओगे। वही मान सम्मान तुम्हारा फिर होने लगेगा। आगे क्या कह रही कि सतगुरु पूरे भेद बताया। भेद बताया। सतगुरु पूरे भेद
बताया, सतगुरु पूरे भेद बताया। मन को संग ले चलो घर फेरा, मन को संग ले चलो फेरा। मन रे मान वचन एक मेरा, मन रे मान वचन एक मेरा। मुझको ये पूरा भेद सतगुरु ने दिया, वो भी सतगुरु पूरा जो मृत्युलोक से सत्यलोक अनामी धाम तक जानकारी रखता, मृत्युलोक में फंसे जीवों को निकालना भी जानता है और जीवात्मा को घर पहुंचाना भी जानता है। ऐसे सतगुरु पूरे से मैंने ये वचन सुने और तुम्हें बताते हैं। उन्होंने कहा मन को संग में लेकर के जल्दी अपने घर की तरफ यानी चल पड़ो। आगे क्या कह रहे हैं कि मैं हूँ सूरत पड़ी बस तेरे, मैं हूँ सूरत पड़ी बस तेरे। मैं हूँ सूरत पड़ी बस तेरे, मैं हूँ सूरत पड़ी बस तेरे। बिन तुम मदद शब्द नहीं हेरा, बिन तुम मदद शब्द नहीं हेरा, तुम मदद शब्द नहीं हेरा। मन रे मान वचन एक मेरा, मन रे मान वचन एक मेरा। मैं सूरत जीवात्मा हूँ और तेरे और ये मन मैं तेरे बस में हूँ। बस इस बात की है कि मैंने वादा तुझसे किया था कि बगैर तुमको साथ ले मैं वापिस नहीं हूँ। बस यही एक वचन मुझे रोके पड़ा है और इसी वचन के कारण मैं तेरे से बंधी हूँ। नहीं हमारा तुम्हारा क्या समझ, तू त्रिपुरी धाम का, मैं शत्रु की रहने वाली। देखो वादे का कितना बड़ा है और तुम कह रहे हो सतगुरु ने वादा किया, चले गए भूल के कुछ नहीं किया। ये वादे की महिमा पहले सुनिए तब तुम्हें समझ में आएगा वादा वादा होता है। आगे क्या कह रहे कि मैं हूँ सूरत पड़ी बस तेरे, मैं जीवात्मा और तेरे बस में हूँ क्योंकि मैंने तुझसे वादा कर दिया। केवल वादा की बसीभूत हूँ और बिना तुम्हारी मदद के मैं सत्य को पकड़ के उधर कैसे जाऊंगी। मैं वादा खिलाफी हो जाएगी। आगे क्या कह रही है कि जो या कहे न मानो मेरी, न मानो मेरी। जो या कहे न मानो मेरी, जो या कहने न मानो मेरी। तो 84 करे बसेरा, तो 84 करे बसेरा। मन रे मान वचन एक मेरा, मन रे मान वचन एक मेरा। अब जीवात्मा कहती है हे मन, मुझ दासी का कहना जो आपकी बात तुमने नहीं माना तो मनुष्य शरीर में यानी जो चारों खानों से निकलने की ये बॉर्डर यूनी है, चारों खानों से निकलने की, अगर ये निकल जाएगा तो तेरी 84 फिर कोई छुटा नहीं सकता। आगे क्या कह रही, अब तुम दया करो मेरे ऊपर, दया करो मेरे ऊपर। अब तुम दया करो मेरे ऊपर, अब तुम दया करो मेरे ऊपर। सुन बिनती खोजो धुन नेरा, सुन बिनती खोजो धुन नेरा। मन रे मान वचन एक मेरा, मन रे मान वचन एक मेरा। ये मन अब तुम मेरे ऊपर दया करो और मेरा साथ दो और यहाँ बैठ करके मेरा साथ दे करके जो धुन ऊपर से आवाज आ रही उसको पकड़ करके चलो हम तुम दोनों
अपनी वतन की तरफ चले। आगे क्या समझा के कह रही कि हम तुम दोनों चढ़े अधर में, 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 जाकर बसे पहाड़ सुमेरा, जाकर बसे पहाड़ सुमेरा, मन रे मान बचन एक मेरा, मन रे मान बचन एक मेरा। देखो सूरत कहती है चलो हम तुम दोनों ऊपर, जहाँ तुम्हारा धाम है और उधर ऊपर हमारा, हम तुम दोनों चलो ऊपर चले अपने वतन की तरफ, और जाकर बसे पहाड़ सुमेरा, जहाँ सब प्रकार की सुविधा, सब प्रकार के साधन, किसी तरह की कमी नहीं है, चलो अपने अपने वतन में पहुंचे। आगे क्या कह रही है, तुम वहाँ रहना राज कमाना, 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 हम पहुँचे सतगुरु दरबारा, हम पहुँचे सतगुरु दरबारा, मन रे मान वचन एक मेरा, मन रे मान बचन एक मेरा। अब जीवात्मा कहती है तुम चलो और तीनों लोगों का राज भोग रहा, मैं अपने मालिक के पास पहुंच जाऊं, हमारा तुम्हारा दोनों का काम हो जाएगा। आगे फिर क्या कह रही है कि मन बोला सूरत से ऐसे, 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 विषय स्वाद मुझ जात न छोड़ा, विषय स्वाद मुँह से जात न छोड़ा, मन रे मान वचन एक मेरा, मन रे मान वचन एक मेरा। सूरज जीवात्मा को इतना समझाने पर, कितना समझा रही है, समझाने पर समझ तो आ गई, लेकिन कहता ठीक तो तुम कहती हो, लेकिन ये विषय स्वाद, ये भोगों का स्वाद मुझसे छोड़ा नहीं जा रहा, मैं कैसे चलूं, मैं कैसे तुम्हारी बात मान के उधर चल पड़ूं। देखो किस तरह से, अब ये सब हमारी आपकी अपनी ही तो सीख है, अपने लिए। मन भी हमारे पास, जीवात्मा भी हमारे पास। अगर जीवात्मा सतुर के वचनों को पकड़कर और नाम का आधार यानी ले ले और नाम की कमाई करके अपने आप को जगा ले, तब तो मन को संदेश दे सकती, तब मन को मोड़ सकती, समझा सकती। आगे क्या करें कि कैसी करूं बचन कैसे मानूं, कैसी करूं बचन कैसे मानूं, कैसी करूं बचन कैसे मानूं, कैसे करूं बचन कैसे मानूं, मैं इंद्री बस हुआ न थोड़ा, मैं स्त्री बस हुआ न थोड़ा, मन रे मान वचन एक मेरा। मान बचन एक मेरा। देखो समझाने से समझ तो आ गई, लेकिन मन कहता है मैं चाहता भी हूं तुम्हारी बात मान लो, पर मैं इंद्रियों के बस थोड़ा बहुत नहीं, बहुत वशीभूत हो गया, थोड़ा बहुत नहीं वशीभूत, बहुत ज्यादा वशीभूत हो गया हूं। अब वहां से निकलना मेरे लिए बड़ा संभव दिखाई देता है। आगे क्या करें कि बल पौरुष मैं सब ही हारा, बल पौरुष मैं सब ही हारा, बल पौरुष
मैं सब ही हारा। बल पौरुष मैं सब ही हारा। अब इनसे बस चले न मेरा। अब इनसे बस चले न मेरा। मन रे मान वचन एक मेरा। मन रे मान वचन एक मन मेरा। कह रहा मैं तो सब अपना बलपूर्वक हार चुका हूँ, मेरे बस का कुछ नहीं, मैं इतना ज्यादा यानी डूब गया हूँ भोगों में, मेरे बस का कुछ रहा नहीं है। और कह रहा जब इनसे मेरा कोई जोर भी नहीं चला कि मैं कैसे अपनी ताकत शक्ति जोर लगा को मैं यहां से निकलूं। आगे क्या कह रही है, मन क्या कह रहा कि मैं चाहूं छोड़न भोगन को। चाहूं छोड़न भोगन को। मैं चाहूं छोड़न भोगन को। देख भोग बस चले न मेरा। देख भोग बस चले न मेरा। मन रे मान वचन एक मेरा। मन रे मान वचन एक मेरा। मन कह रहा है तुम्हारी बात सुनकर इच्छा तो हो रही कि छोड़ दे ये सब, लेकिन क्या कह रहा, जब भोगों को देखता हूं तो फिर लालच आ जाता, फिर मैं उसी में गिर जाता हूं। कहा भी कि मेरे पास कोई स्वतः की शक्ति ताकत नहीं कि मैं कैसे निकलूं, कि आगे पीछे बहु पछताऊं। आगे पीछे बहु पछताऊं। आगे पीछे बहु पछताऊं। आगे पीछे बहु पछताऊं। समय पड़े पर होवत चोरा। समय पड़े पर होवे चोरा। मन रे मान वचन एक मेरा। मन रे मान वचन एक मेरा। जीवात्मा की सीख मानकर कह रहा पछताता तो बहुत हूं, आगे पीछे सब सोचता हूँ, बहुत पछताता हूँ कि बात तो सही कह रही, लेकिन मेरे पास अब शक्ति ताकत नहीं, मैं निकलूं कैसे से। और समय पड़ते मैं चोरी से फिर कर लेता, फिर चोरी से भोगों में चला जाता। आगे क्या कि कैसे चढ़ूं गगन को प्यारी। 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 मैं चंचल जो दौड़त घोड़ा। मैं चंचल ज्यों दौड़त घोड़ा। मन रे मान वचन एक मेरा। मन रे मान वचन एक मेरा। कहा मैं सूरत तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम मुझसे बहुत प्यार नहीं करते, पर हम गगन में कैसे चढ़ूं, ये मेरे बस की बात नहीं रही, मेरे में कोई शक्ति ताकत सामर्थ्य नहीं, मैं हार चुका। आगे और ऐसा ये इतना चंचल हो गया हूं जैसे घोड़ा दौड़ता है। आगे क्या कहे कि ताते तो से कहूँ जतन में। 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 चल सतगुरु पे करूँ निहोरा। चल सतगुरु से करूँ निहोरा। चल सतगुरु पे करूँ निहोरा। चल सतगुरु पर करूँ निहोरा। मन रे मान वचन एक मेरा। मन रे मान वचन एक मेरा। कह रहा कि
मैं तुमसे एक जतन बताऊं। अब वो जतन बता रहा उल्टे, क्योंकि समझ में आ गया है। कहा एक जतन बताऊं कि चलो सतगुरु पर विनती करें, और तो कोई काम बस का है नहीं, अपने से कुछ होने वाला नहीं। इतना फंस चुका हूं, निकलना मुश्किल है, और कोई ताकत शक्ति सब हार चुका हूं। चलो एक यत्न दिखाई दे रहा कि सतगुरु दयाल से चलो प्रार्थना करें। आगे क्या है कि शरण पड़े मिलकर हम दोनों, 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 कर सत्संग हो मन पौड़ा, कर सत्संग होए मन पौड़ा, मन रे मान वचन एक में, मन रे मान वचन एक मेरा। तेरा अब एक ही रास्ता दिखाई दे रहा। चलो हम तुम दोनों उनकी शरण में पड़ जाए और सत्संग सुनकर अपने में मजबूती ले आए, क्योंकि सत्संग वचन ही मजबूत बना सकते, और मजबूती बल कहीं से मिलने वाला नहीं है। चलो हम तुम दोनों मिलकर चले और सत्संग करें, और सतगुरु की शरण में पढ़कर तो वो दया कर देंगे, क्योंकि उनका काम दया का है, वो दयालु है, जरूर दया कर देंगे। का इतना विश्वास है। आगे क्या कह रहा है कि दया करे सतगुरु जब अपनी, 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 पल पल राख मोह को मोड़ा, पल पल राखे मन को मोड़ा, मन अब मान वचन एक मेरा, मन अब मान वचन एक मेरा। कहा मुझे तुम्हारी बातों से पक्का विश्वास हो गया है। चलो उनकी शरण में चले और प्रार्थना विनती करेंगे, और वो दया जरूर करेंगे। वो दयालु है, और हमारे इस शैतान मन को अपनी तरफ मोड़ के रखेंगे, अब भोगों की तरफ नहीं जाने देंगे। आगे क्या कह रहा है कि मैं अपने बल चढ़ू न कबहू, 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 जब लग मिले न गुरु बंदी छोरा, जब लग गुरु मिलन बंदी छोरा, जब लग मिले न गुरु बंदी छोरा, जब लग मिलन गुरु बंदी छोरा, मन रे मान वचन एक मेरा, मन रे मान वचन एक मेरा। मन कह रहा पक्का विश्वास है, मैं अपने बल से नहीं चल सकता, मेरे पर कोई बल पुरुष नहीं है। अब जब तक वो बंधन छुड़ाने वाले बंदी छोर सतगुरु दयाल नहीं मिलेंगे, उनकी दया नहीं मिलेगी, वो सहारा नहीं देंगे, तब तक मैं उधर की तरफ चल ही नहीं सकता हूं। आगे क्या है कि सुन कर सूरत अधिक हरसानी, सुन कर सूरत अधिक हरसानी, सुन अधिक हरसानी, सुन कर सूरत अधिक हरसानी, चल जल्दी वो बंधन तोड़ा, चल जल्दी हो बंधन तोड़ा, मन रे मान वचन एक मेरा, मन रे मान वचन एक मेरा। जो सूरत चाहती थी, देखो कितने देर में उसकी समझ में आई। कहा चलो हम तुम दोनों चलेंगे और जल्दी से इस बंधन से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन बगैर
सदगुरु दयाल जो बंदी छोर है, जो बंधन से मुक्त कराने आए हैं, जब तक उनकी दया कृपा नहीं मिलेगी हम उधर की तरफ जा ही नहीं सकते। कि सत्संग शरण गही अब दोनों, अब दोनों, सत्संग शरण गही अब दोनों, सत्संग शरण गही अब दोनों। भर भर पीवत अमी कटोरा, भर भर पीवत अमी कटोरा, मन रे मान वचन एक मेरा, मन रे मान बचन एक मेरा। सही बात तो ये है कि अब जब भेद मिल गया सदगुरु से और चढ़ाई होने लगी, तब कहते हैं, तब कह रहे कि चलो, जब चढ़ाई हो गई वहां पहुंचा तो केवल भर भर अमृत के कटोरे भर भर पीने लगा। तब कहता अगर तुम इस तरह का संदेश न देते और मैं ये बात को न मानता और सदगुरु दयाल हम दोनों पर दया न करते तो ये पीने को नहीं मिलता। कहा कितनी बड़ी दया कृपा यानी समृद्ध सदगुरु की हो कि जब हम तुम उधर की तरफ चले तभी उनका लाभ मिला। इसी तरह से हम सब लोग अपनी अपनी जीवात्मा को से अगर को जगा ले और जीवात्मा जाकर हमारे आपके शैतान मन को समझाने लगे तो ये काम असंभव नहीं है, लेकिन बगैर सदगुरु दयाल के ये काम हो नहीं सकता और कोई ज्ञानी विज्ञानी धनवान बलवान बुद्धिमान ये काम नहीं कर सकता। देखो कितना बड़ा इसलिए बता रहे हैं कि जब सदगुरु दयाल मिल जाए तब उसमें कोई खोट कमी नहीं देखनी चाहिए। उनके बच्चों में शंका संदेह भूल भ्रम नहीं करना चाहिए। तुरंत पकड़कर धीरे धीरे चलने की तैयारी करो। जब चलने लगेंगे तो एक न एक दिन पहुंच जाएंगे और जब चलोगे नहीं केवल सोचते रहोगे कि हाँ चलना है, हाँ करना नहीं, आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, ये धीरे धीरे समय निकल जाएगा। जो करना है उसको अभी शुरू कर दो तो धीरे 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 ये बिगड़ा काम सब ठीक हो सकता है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो जाइए जरा, अभी तक बैठे हैं लोग, कैसे पहुंचूंगी? मंजिल भी दूर है और बल ताकत भी नहीं है और समझ भी नहीं आ रही, बुराइयों से मन को अलग नहीं कर पा रहे। वो कह रही बुराई हटाओ, भोगों से अलग हो तब हम तुम दोनों पहुंचेंगे। यहाँ से निंदा चुगली बुराई में फंसे पड़े। ये के बेचारे कब जाएंगे? क्या इनका कभी नंबर आएगा? लेकिन ये बच्चों को सुनते ही कहा। अगर पिछले जो सत्संग हुए सुनाया गया, अगर उन्हीं को ये लोग पकड़ ले चल पड़े तो हम सबका काम हो सकता। तो हम सबको चाहिए कि सतगुरु की बच्चों को पकड़े और पकड़कर चलने की कोशिश करें। जब चलने लगेंगे तो कितनी मंजिल दूर हो कभी न कभी तो पहुंच ही जाएंगे, लेकिन जब चलना नहीं शुरू होगा तो कभी नहीं पहुंचोगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव, जोर से बोले, जय गुरुदेव, सब मिल बोले, जय गुरुदेव, बोलना होगा, जय गुरुदेव, अभी से बोले, जय गुरुदेव, दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव, सब कष्ट हरेंगे, जय गुरुदेव, सुख शांति भी देंगे, जय गुरुदेव, सबके दाता, सबके मालिक,
गुरुदेव प्रेम से बोले, जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का। अब इस नाम की महिमा सुनकर समझनी चाहिए कि आखिरकार ये जो गुरुदेव नाम क्यों जगाया गया, हम सब कलयुग के जीवों के लिए क्यों जगा के सिद्ध किया गया, ये कौन सा लाभ देगा, कहाँ ले जाएगा, किधर से छुटकारा दिलाएगा और किधर तरफ मोड़ के खड़ा करेगा। जब ये सब समझ लोगे तब कहीं लगने की बात आती। अगर समझोगे नहीं तो लगोगे नहीं, और लगोगे नहीं तो कोई लाभ ही नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए सत्संग वचनों को बड़ी चौकसी से सुना करो। जब भी आओ चेत कर, कोई सुस्ती में नींद में नहीं तो जो वचन छूट जाएगा फिर आपको थोड़ी मिलेगा। ये कोई कथा वार्ता नहीं है, ये तो सतगुरु दयाल के वचन जो सब तरफ से बचाने के लिए, सब तरफ से रक्षा हिफाजत करने के लिए उच्चारण किए गए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप अपनी अपनी सेवाओं में लगो। जिन लोगों को जाना है, मैं अभी 1 घंटे के बाद आपसे मिलूंगा, तो वो तो चले जाएंगे, क्योंकि ये जाएंगे फिर आ जाएंगे दूसरे लोग, क्योंकि सबको सत्संग मिलना चाहिए। और सत्संग कहीं हो नहीं रहा, कहीं नहीं हो रहा। सब निंदा बुराई कूड़ा कचरा समेट रहे हैं। सत्संग करने का, सुनने का कोई मौका नहीं। पहले सुना नहीं, सुना होता तो ये काम थोड़ी करते। भाई गंदगी कौन बटोरेगा, क्या जरूरत गंदगी से, मिलना क्या है। तो सत्संग बच्चों को सुनिए। और ये तो सब जगह जा रहा, सब सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये सब सुन रहे हैं जो कहीं नहीं हो रहा। ये भी लोग पता लगा रहे हैं कि भाई इस तरह तो कहीं नहीं होता। आखिरकार उस तपोभूमि से ये संदेश क्यों प्रसारित होता, क्योंकि तपोभूमि पर ही से तो इसका लाभ मिलेगा। जो नाम की साधना करने वाले हैं उनको लाभ, उनको ताकत इसी भूमि से मिलेगी। क्योंकि गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में पहले लिख के रख दिया, तीर्थवर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सुखदाता। ये तीर्थों का तीर्थ नैमिष धाम अत्यंत पावन पुनीत है। लेकिन जब कोई साधक नाम की साधना करने आएंगे, इस भूमि का पूरा लाभ उनको मिलेगा। जब आप पढ़ लेते तभी आपको पता चल जाता, फिर भी आपके अंदर शंका संदेह नहीं होती, इस तपोभूमि से संदेश क्यों प्रसारित हो रहा। ये सब लिखा पढ़ी रखी, अपनी मनमुक्ता मां के कुछ नहीं कहा जाता। भाई अपने मन से कुछ कह दिया जाएगा तो लाभ थोड़ी दिला पाएगा। यही हमें आपको सोचना चाहिए। अगर पिछले वचनों को याद रखते तो वर्तमान में कोई ऐसी चीज नहीं थी जो तुम्हें न मिलती। लेकिन दूसरा भूल गए, जो पहले सुनाया गया वो भी भूल गए। जो पहले संत महापुरुष आए उन्होंने इशारा किया वो भी भूल गए। जो वर्तमान में समर्थ मालिक आए उन्होंने जो कहा उसको भी हमने आपने भुला दिया। जब भूल जाओगे तो शंका संदेह भूल भ्रम में तो चले ही जाओगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका, जय गुरुदेव। नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। अब आप अपनी बनी सेवा में जुड़ो। देखो कोई सेवा न तो भजन किया करो। यहाँ आए हो तो इस भूमि से खाली मत जाओ, कुछ न कुछ सेवा जरूर करो। जो मिल जाए, जो दिखाई दे दे। क्योंकि जब खाली मन शैतान का घर, जब कोई सेवा नहीं करोगे तो मन खाली हो जाएगा, तो इधर उधर ये फितरतबाजी करेगा। इसका काम कोई अच्छा नहीं है। तो कहा नहीं कि इसको फुर्सत मत दो, किसी न किसी काम में इसको लगाए रहो। और इतनी सेवा है तो कोई न कोई तो आप किसी न किसी में तो लग ही सकते। ये कोई कहने की बात नहीं है। सेवाएं सब दिखाई दे रही हैं आपको सामने। और जब सेवा सब में देख लोगे तो कोई न कोई सेवा का चुनाव कर लोगे अपन अनुसार, और उसी में आप लग जाओगे। जय गुरुदेव। जो आज जाने वाले हैं, मैं 1 घंटे बाद अभी उनसे मिलूंगा।
तो वो अपना चले जाएंगे, दूसरे लोग आ जाएंगे, क्योंकि ये तो आना जाना रहेगा, आते जाते रहेंगे, सत्संग मिलता रहेगा, तो मतलब यानी विचारों में स्थिरता और दृढ़ता आ जाएगी, तो फिर इधर उधर नहीं हो सकते। यही तो चीज है, सत्संग छूट जाएगा, मन मोटा हो जाएगा, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए सत्संग की भूख प्यास सबको रखनी चाहिए। और तो जैसे शरीर के लिए रोटी बहुत जरूरी, ऐसे मन के लिए मतलब यानी सत्संग बहुत जरूरी है। नहीं मिलेगा तो मन यानी मोटा हो जाएगा, तो उधर से इधर निकल नहीं आ नहीं पाएगा, और ये उधर की तरफ सहयोग ही नहीं कर सकेगा जीवात्मा का। तो ये सब जानकारी आपको इसीलिए दी जाती है, इस जानकारी को पकड़ के रखो, यही जानकारी आपके काम आएगी, और तो सब यही छूट जाएगा। केवल केवल सतगुरु दयाल के वचन वही तुम्हें बचाएंगे, वही इधर से उधर, इधर से निकाल कर उधर ले जाएंगे, और कोई रास्ता या नहीं। जय गुरुदेव। देखो निर्माण कार्य उधर हो रहा, वो भी आपकी व्यवस्था है। ये जितना भी देख रहे हैं सब आपकी व्यवस्था, क्योंकि आपकी गाड़ी कमाई लगी इसमें, तो आपकी वही है। जब आप अपना इसको समझोगे तो ये बरकरार बनी रहेगी। और जहाँ तुमने अपना संबंध ही हटा लिया, हमें क्या मतलब, हमें क्या मतलब, तो फिर ये सब बिगड़ जाएगा। ऐसे तो बिगड़ता है, तभी तो सब प्रेमियों की श्रद्धा सेवा का सम्मान किया जाता और लिया जाता कि जहाँ इसका लग जाएगा तो इसका लगाव बढ़ जाएगा, लगाव बढ़ जाएगा तो आते जाते रहोगे, आते जाते रहोगे, देखते रहोगे, तो इसमें सुधार होता रहेगा। जय गुरुदेव। ये संदेश सब जगह जा रहा, पूरा हिंदुस्तान देश सुन रहा है, ऐसा नहीं है, सब सुनते, आप भी सुनते हो, सब सुनते हैं। और सबके अंदर इच्छा हो रही कि भाई बहुत दिन हो गए कहीं सत्संग नहीं मिला, और सत्संग होता भी नहीं है, क्योंकि चारों तरफ बंदी लग गई। सत्य में बंदी नहीं, झूठ में बंदी होती। जहाँ झूठ है, जहाँ जिससे परेशानियां हैं, बीमारियां बढ़ रही, लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं, कोई प्रभाव मन पर पड़ रहा है, उससे बंद कर दिया जाता है। लेकिन सच्ची अच्छी चीज कभी बंद नहीं होती। अब तुम सच्ची अच्छी समझते ही नहीं हो, तुम जिन बुराइयों पर उसी को अच्छा मान रहे, तभी तो कर रहे हो। जब अच्छा मान लोगे, बुराई को अच्छी मान्यता दे दोगे, अच्छा मान लोगे, तो बुराई से कभी नहीं निकलोगे, क्योंकि तुमने तुमको उससे अच्छा मान लिया है। लेकिन बुराई तो बुराई है और अच्छाई अच्छाई, ये दोनों चीज समझिए आप। तो धीरज से दोनों को समझ लोगे तो बुराइयों से अलग हो जाओगे, अच्छाइयों को पकड़कर अच्छे रास्ते पर चल पड़ोगे, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। जय गुरुदेव। अब आप चलिए अपनी अपनी सेवाओं में, मैं बाकी लोगों से शाम को ही मिलूंगा, वहाँ संदेश होगा, और फिर आपको आपका दर्शन करूंगा और आपको प्रसाद मिल जाएगा। देखो ये काम भी कहीं नहीं होता, कहीं चले जाओ तुम्हें कोई प्रसाद नहीं देगा, तुमसे तो ले लेंगे लेकिन देंगे नहीं, क्योंकि देना सीखा नहीं है। जब लेना सीखा है, देना सीखा नहीं तो देगा कौन आपको। ये सब विचार आपको रखना चाहिए। जब सब जगह जाओगे, देखोगे, सबकी सुनोगे, तब आपकी समझ में आ जाएगा कि हमको कहाँ टिकना, कहाँ रुकना चाहिए। ये हमारे लिए कह रहा कि अपने लिए, ये अपना लाभ चाह रहा कि हमको लाभ दे रहा, तो ये जब सुनोगे तभी तो समझ में आएगी। इसलिए मैं तो किसी को मना नहीं करता, जहाँ कहीं सत्संग हो वो किसी प्रेमी के मुख से हो। सत्संग तो गुरु का होता, सत्संग किसी इंसान का नहीं है। तभी तो कहा गया ये जय गुरुदेव आध्यात्मिक सत्संग। अब उसमें तमाम तरह की टीका टिप्पणी ने, अरे अध्यात्म में कोई टीका टिप्पणी है? अध्यात्म कोई तर्क का विषय है? सत्य तो सत्य है, संदेश तो अध्यात्म का ही, और अध्यात्म का संदेश केवल समय के सदगुरु के द्वारा कोई दे नहीं सकता। इसलिए समय गुरु तो, सत्संग तो गुरु का होता है, किसी का नहीं है। और कोई भी संदेश कहेगा तो गुरु बन के नहीं, उनका मुरीद, उनका फॉलोअर, उनका प्रेमी भक्त बनकर ही कहेगा। जिसको अपने गुरु की चिंता
गुरु के बच्चों की पकड़ है, और गुरु के बच्चों का पकड़ करके जिसने लाभ प्राप्त किया है वो चाहता पूरे गुरु परिवार के प्रेमियों को सबको लाभ मिल जाए। उसकी तो ऐसी धारणा। जय गुरुदेव। अब आप चलिए, जो लोग जाने वाले हैं अभी निकलेंगे, अगर शाम को निकलेंगे तो मतलब वहीं आपसे मिलूंगा, कल जाओगे सुबह जल्दी तो वहीं मिलूंगा, अगर आज जिसको जाना है अभी 1 घंटे बाद मैं आपसे ही मिलूंगा। कुछ कहना है मतलब यानी किसी तरह की कोई तो आपकी सुन ली जाती, और काम तो जय गुरुदेव नाम ही करता है, कोई इंसान नहीं काम। इसी नाम से अब ये है जिसने इस नाम को पकड़ लिया और समझ लिया, नाम की महिमा को जान लिया, तो कह देता तो काम हो जाता। काम तो गुरु की दया से होता है। अब ये दया किस मनुष्य पोल से मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो तो जब आप समझोगे तभी तुम्हारी समझ में आएगा। जय गुरुदेव।